जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी माहौल जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो गर्माता जा रहा है। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी की, जी हाँ, शुरुआती तौर की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की एक बड़ी लहर जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आई थी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासी सड़कें हैं उसके ऊपर आम आदमी पार्टी जो है बड़ी तेज रफ्तार से जो है वो चल रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पीछे जाती जो है वो नजर आ रही है। जहां आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं अब चर्चा में ही नहीं नजर आ रही। क्योंकि बात करें फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चली और उसको लेकर राहुल गांधी जी लगातार जो है वो चर्चा में रहे, कांग्रेस जो है वो चर्चा में रही, वहीं भाजपा भी कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी चलती रही, भाजपा भी जो है वो थी। लेकिन आम आदमी नहीं नजर नहीं आई। क्योंकि पिछले दिनों की मैं बात करूं तो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन भी होते थे, मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती थी। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ भी जो है वो नजर नहीं आ रहा। बीच में कभी कभी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नजर आती है, लेकिन जैसे पहले आम आदमी पार्टी के अंदर काम किया जा रहा था, सियासी माहौल जो था उस समय बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था। लेकिन फिलहाल इस समय जो है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो है वो पीछे होती जो है वो नजर आ रही है। जैसा पहले आम आदमी पार्टी के अंदर होना चाहिए था, जो हो रहा था, वैसा अब नजर नहीं आता है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऑफिस की लेकर अगर हम बात करें तो उसमें भी काफी सारी चीजें जो है वो नजर आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी हेड ऑफिस के अंदर जो है रिपब्लिक डे के अंदर जो है फ्लैग होस्टिंग किया जाता था, फ्लैग होस्टिंग की जाती थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन इस बार ऐसा भी नहीं देखा गया। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इसी पर बातचीत करने के लिए बहुत जल्द हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन श्री जगदीप सिंह जी हमारे साथ कुछ ही समय में जो है वो जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी जब शुरुआती दौर की बात करें तो एक बड़ी ही बूस्ट तरीके से जो है बड़ी ही तेजी से जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़ रही थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं डाउन होता नजर आ रहा है। और इसके पीछे का कारण क्या है, उन्हीं से जानेंगे। कुछ ही मिनटों में जो है जगदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और आखिर क्या कारण है। और जो दर्शक अभी हमारे साथ लाइव सेशन में भी जुड़े हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी फिलहाल अगर पीछे है तो क्यों है, क्या इसके पीछे के कारण जो है वो आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी फिलहाल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पीछे नजर आ रही है। यहाँ क्योंकि बात करें पिछले कई सारे दिनों की मैं बात करूं, कई सारे मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी आम आदमी के मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा में नजर आती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती थी, प्रदर्शन किए जाते थे। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से ऐसा कुछ भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो समय लग रहा है। हमारे साथ कुछ ही समय में जगदीप सिंह जी जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन है वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उससे हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्यों आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा में अभी कहीं ना कहीं नहीं नजर आ रही। क्या भारत जोड़ो यात्रा का ये कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है कि आम आदमी पार्टी की बुनियादी नींव जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर हिल रही है। और जगदीप सिंह जी हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पर। आपका भी और आपके इस मंच के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों का भी। सर, यहाँ पर सीधा सवाल रहेगा, पिछले कुछ दिनों की मैं बात करूं जहाँ आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर शुरुआती दौर की मैं बात करूं तो एक बड़ी लहर आम आदमी पार्टी की नजर आई थी और ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर, सियासत की सड़कों पे आम आदमी पार्टी की गाड़ी जो है वो बहुत तेज चल रही है। लेकिन अचानक से कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के अंदर जैसा पहले काम नजर आता था जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से बात करें, जाने एक्टिविटीज के माध्यम से बात करें, तो वैसा अभी पिछले कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहा है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहीं ना कहीं कहना है कि हर एक पार्टी की तरफ से
26 जनवरी के अंदर यानी रिपब्लिक डे के ऊपर उपलक्ष्य में जो है फ्लैग होस्टिंग की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऑफिस के अंदर ऐसा कुछ जो है वो नहीं नजर आया। क्या कारण है, आखिर क्यों आम आदमी पार्टी फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पीछे नजर आ रही है? किस तरीके से आप देखते हैं? बोनी भाई, बड़ा अफसोस है मुझे, और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि जहां तक विपक्ष का सवाल है उनको तो मुद्दा चाहिए, समझ में आता है, लेकिन अब मीडिया ने भी एक प्रेजुडाइज जो है वो अपने जहन में खड़ा कर लिया है कि जी जब आम आदमी पार्टी अपने इनिशियल फेज पे थी तो बहुत बढ़िया रिस्पांस था, अब ऐसा नहीं है, हमें इस मुगलापे से बाहर आना होगा। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब पंजाब में एक आशातीत सफलता हमें मिली तो निस्संदेह सी बात है, बिल शक आप कह सकते हो कि एकाएक जो जना आक्रोश था विपक्षी दलों के प्रति, या मैं कहूं जो लोग सत्तासीन थे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, तो उसकी लौ में एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, ये सच है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आज वैसा नहीं दिखता तो मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। दरअसल हमें समझना होगा कि जब भी कोई ऐसी पॉलिटिकल तंजीम लोगों के बीच आती है जिससे लोगों की जन अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं उस रिदम में हो सकता है कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि लोग आम आदमी पार्टी को एकमात्र विकल्प के रूप में देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर से जब से कांग्रेस सियासी हाशिए पर सिमटी है। और दूसरी बात, आपने 2-3 मरतबा जिक्र किया कि फ्लैग होस्टिंग नहीं हुई, ऑफिस का मसला है। देखिए, हम आम लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है, और ये उन सत्तासीन लोगों की अहंकार की, अहम की प्रकाष्ठा है कि एक तरफ अपनी पार्टी जैसी सियासी तंजीम है जो चंद किलोमीटर में सिमटी है, आप उसको सरकारी दफ्तर जो है वो गांधीनगर जैसे पाश इलाके में मुहैया करवाते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, दुनिया की इकलौती पार्टी है जिसने केवल 10 सालों के अंदर वो सियासी सफलता के सोपान तय किए जिसका कोई सानी पूरी दुनिया में नहीं है। आज हमारे पास सरकार की तरफ से कोई सुनता नहीं है। अब ये दिक्कत की बात है, जब हम एक जगह कहीं ऑफिस खोलते हैं, हमारी प्रयास था कि हम गांधीनगर जैसे इलाके में रहें, तो वो रिहायशी इलाका है। जब आप एक जगह ऑफिस खोलते हो तो आस पड़ोस के लोगों को नारेबाजी से दिक्कत होती है, इस वजह से कई मरतबा हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो इसका ये मतलब कतई नहीं है, और आप अपनी जानकारी में इजाफा कीजिए, माफ कीजिएगा, इस मरतबा भी फ्लैग होस्टिंग हुई है, लेकिन वो ऑफिस जो है वो बंद हो चुका था, लिहाजा हमने जो फ्लैग होस्टिंग है अपने छन्नी हिम्मत वाले ऑफिस में की है। पूरी की पूरी पार्टी वहां पर खड़ी थी, तमाम कार्यकर्ता वहां पे थे, नेता वहां पे थे जब हमने फ्लैग होस्टिंग की। तो मैं वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा आपको। तो सबसे पहले इस मुगलाते से बाहर आइए कि आम आदमी पार्टी का एक जमाने में जी बड़ा अच्छा जनाधार था तो आज कोई दिक्कत हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। वो दौर ऐसा था, पंजाब की एक बड़ी आशातीत सफलता के बाद लोग जो है उनकी भावनाएं सलाब बनकर उमड़ी थी, आज भी वो बरकरार है। लेकिन आप एक बार विधानसभा चुनाव घोषित तो होने दीजिए, कोड ऑफ कंडक्ट तो लगने दीजिए, उसके बाद ये जो दबे कुचले लोग हैं, जिन लोगों को डरा धमकाकर ये बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, उनका गुस्सा फिर आपको देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है अभी कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक्टिविटीज तो की गई, छन्नी हिम्मत जो आपका ऑफिस है वहां पर फ्लैग होस्टिंग की गई, वहां पर आप आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर है सफीर चौधरी जी वहां पर फ्लैग होस्टिंग की और काफी लोग वहां पर थे, लेकिन जिस तरीके का पहला एक माहौल आम आदमी पार्टी के अंदर था वैसा नहीं नजर आया। वो एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्यों, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। और दूसरा यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर क्या क्यों एक्टिविटीज जो है वो नहीं की जा रही? क्या आप एक्टिविटीज की जाएंगी, जैसे हम आपको देखते हैं कि डोर टू डोर कैंपेन जो है वो आप लगातार कर रहे हैं? बोनी भाई 2 बातें हैं। पहली तो ये कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जरा ये उपराज्यपाल साहब से पूछिए कि अगर आप बुखारी साहब जो हमारे हैं, जो असल में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, एक्सपोज हो चुके हैं, उनको तो आपने दफ्तर मुहैया करवा दिया, और जो राष्ट्रीय पार्टी है और जिसका ये हक बनता है, एक लोकतांत्रिक अधिकार बनता है कि उसको एक सरकारी दफ्तर मुहैया करवाया जाए, वो क्यों नहीं करवा रही है? पहली तो ये बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल है एक्टिविटीज का, मैं आपकी जानकारी में ला दूं, हमारी एक्टिविटीज में कोई कमी नहीं है। ये जरूर है कि हमें परेशान किया जा रहा है। हम जहां पर भी कहीं कोशिश करते हैं कि एक बढ़िया ऑफिस सेटअप बनाकर चले,
वहां पर कुछ इस तरीके की सियासी साजिशें होती हैं, फिर उनका हव्वा बनाया जाता है। मैंने आपको पहले कहा, रिहायशी इलाके में थे तो लोग बाग जो आसपास रहते हैं, दिक्कत होती है, स्वाभाविक सी बात है। अब जिस तरीके से अपनी पार्टी को ऑफिस मिला है, हम अपेक्षा करते हैं कि ये जो मनोज सिन्हा की सरकार है यहाँ पर, ये हमें भी एक सरकारी ऑफिस मुहैया करवाए। और रही बात, आप कहते हैं कि हमारी एक्टिविटीज में कोई कमी आई, मैं आपको बताऊं, अभी राजौरी में जो मैसाकार हुआ, उसको लेकर आम आदमी पार्टी बड़ी शिद्दत से सड़कों पर उतरी, कैंडल मार्चेस हुए, हमारे नेतागण जो है वो राजौरी पहुंचे, दिल्ली से स्टेटमेंट्स जारी हुई। और अभी हाल हम पूरी की पूरी टीम, मैं ये इस मंच से बता दूं, जम्मू कश्मीर की पूरी टीम, डिस्ट्रिक्ट प्रधान से लेकर आप समझिए कि स्टेट लेवल तक जितने नेता थे, उनको दिल्ली बुलाया गया। अरविंद केजरीवाल साहब जो हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की, विचार विमर्श हुआ। तदोपरांत जो हमारे राष्ट्रीय महासंगठन मंत्री बने हैं श्री संदीप पाठक साहब, उनके साथ कई घंटों के लंबे सेशन चले और बड़े गहनता पूर्वक विचार विमर्श के बाद एक हम नए तरीके की एक सियासी समझ लेकर वहां से वापस आए हैं। और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आम आदमी पार्टी अपने पूरे उफान में आपको लोगों के बीच दिखाई देगी। सर, आपने यहाँ पर एक बात कही कि जो आप बाकी पार्टी के ऑफिस हैं, जहाँ आपके पार्टी की ऑफिस की हम बात करें कि लोगों द्वारा, जहाँ अन्य संगठनों द्वारा जो है परेशान किया जाता है, लेकिन बात करें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी ऑफिस हैं, उनके भी प्रोटेस्ट होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनके मामले में ये नजर नहीं आता है। सर, आम आदमी पार्टी के मामले में क्यों ये नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अरे विशेष भाई, पड़े हुए, क्या आप बताना चाहेंगे? बोले भाई, स्थिति बड़ी साफ है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक दल टक्कर दे सकता है, कोई सियासी तंजीम भारतीय जनता पार्टी के उस बढ़ चुके, बेतहाशा बढ़ चुके अहम को जमीन पर लाके पटक सकती है, कोई सियासी तंजीम लोगों के लिए इकलौता विकल्प बनकर उभर सकती है, तो वो आम आदमी पार्टी है। आप मुझे बताइए ना, ये क्या सौतेलों जैसा व्यवहार नहीं है? क्या आप ऐसी पॉलिटिकल तंजीमों को सरकारी आवास की सुविधा दे रहे हैं जिनका जनाधार महज चंद एक जिलों में सीमित है, और एक ऐसी सियासी तंजीम जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसको तो आप दफ्तर दे नहीं रहे? तो आप मुझे बताइए, क्या आम आदमी पार्टी के अलावा आज जम्मू के लोगों को कोई और विकल्प नजर आता है? तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे विपक्षी दल को जो कल आपके हाथ से सत्ता छीनकर लोगों को उनके हक हकूक दोबारा से वापस दे सकता है, तो उसको दबाया जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, हलकान किया जाएगा। ये स्वाभाविक सी बात है। रहा सवाल आपका कि दूसरे दलों के साथ ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि दूसरा कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सियासी तंजीम उतना राजनीतिक कद नहीं रखती, भाजपा से टक्कर लेने की कुवत नहीं रखती जितनी आम आदमी पार्टी सक्षम है। यही एक वो कारण है जिसकी वजह से हमें परेशान किया जाता है। चलिए, यहाँ पर हम कन्वर्सेशन को समाप्त करेंगे और मैं चाहूंगा, क्या मैसेज आप जम्मू कश्मीर की आवाम को देना चाहेंगे आने वाली आम आदमी पार्टी की जो एक्टिविटीज है उनको लेकर? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये मौका दिया। मैं आपके इस मंच के माध्यम से 4 से 5 बड़ी बातें बड़े मुख्तसर शब्दों में कहना चाहूंगा। चूंकि ये क्षेत्राधिकार हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल साहब का है, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि बड़ी जल्दी आप श्री अरविंद केजरीवाल साहब को जम्मू कश्मीर की धरती पर जम्मू कश्मीर के अवाम से मुखातिब होते हुए देखेंगे। उसमें हम वो 1,61,000 से ज्यादा जो अस्थायी कर्मचारी हैं, जिसमें चाहे कंट्रेक्चुअल है, कंसोलिडेटेड है, जितनी भी तरह के कर्मचारी जो अस्थायी हैं, उनको नियमित करने का गारंटी, दावा नहीं, उनको नियमित करने की गारंटी हमारे केजरीवाल साहब देंगे। जैसे आज आप देख रहे हो, पंजाब के अंदर हमने 16,000 से ज्यादा शिक्षकों को स्थायी कर दिया। इसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जिसमें ठेकेदार बैठे हुए हैं, आज 10 से 12 घंटे तो ये थे हमारे साथ सीनियर स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी के जसजीत सिंह जी। इस तरह से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और ये बातचीत जो है यहाँ पर चल रही है बड़े सवाल के ऊपर कि जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी जो है
वो क्यों पीछे है, और उसी के ऊपर जगजीत सिंह जी जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन है, वो अपने विचार रख रहे थे कि क्यों आम आदमी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं पीछे होती हुई नजर आ रही है, कि ऑफिस को लेकर कुछ समस्याएं और अन्य चीजें जो है पार्टी के अंदर चल रही हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पीछे नजर आ रही है। कुछ इंटरनेट की इशू की वजह से जो है वो कनेक्शन लॉस हो चुका है। मैं फिर से उनको ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा। जी जगदीप जी, सुन पा रहे हैं? लेकिन बात करें, ये बड़ा सवाल और एक बड़ी कन्वर्सेशन थी जिसके ऊपर हमारे साथ बातचीत के लिए सीनियर स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के जगजीत सिंह जी थी हमारे साथ, और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पहले आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रो कर रही थी और अभी भी ग्रो कर रही है, अभी जो है कुछ ही दिनों में बाउंस बैक जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो नजर आएगा। और कुछ ही जैसे उन्होंने बताया कि श्री अरविंद केजरीवाल जी जो है वो जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आने वाले हैं, और एक बड़ी खुशखबरी को लेकर, कुछ बड़े फैसलों को लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो नजर आएंगे। फिलहाल आप लोगों से मैं ये जानना चाहूंगा, जो दर्शक अभी इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी क्यों जो है वो पीछे नजर आ रही है? क्या इसका कारण है, और इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के इतना ही, जुड़ रहे आप सच न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।